ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, अपने ब्राह्मण बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान देव आत्मा, पुण्य आत्मा, कर्म बंधन मुक्त बनाना चाहते हैं। क्योंकि नई सतयुगी दुनिया में हर आत्मा कर्म बंधन मुक्त है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं सतयुग त्रेता में तो कोई कर्म का बंधन है ही नहीं, क्योंकि वहां विकार नहीं है। तो द्वापर युग से जैसे ही हम आत्माएं देह अभिमान में आती हैं तो कर्म के बंधन में बनती जाती हैं और हम आत्माओं का बहुत हिसाब किताब जमा होता जाता है। तो अब हमें कलयुग के अंत, सतयुग के आदि संगम पर बाप आकर के कर्म बंधन से मुक्त करके हमको शांति धाम, मुक्ति धाम ले जाना चाहते हैं। उसके लिए विधि अपनाते हैं कि बच्चे दे दान तो हो कल्याण। तो पिता परमात्मा हमें ईश्वरीय सेवा के लिए आदेश देते हैं कि आत्माओं की जोत जगाओ। अनेकों आत्माओं के साथ आपका लेन देन है, कर्जा है। अगर जन्म लोगे उनके घर जाकर के तो कई जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए शिव बाबा हमको कहते हैं ये ईश्वरीय सेवा करो। जो मैं तुम बच्चों की झोली ज्ञान रत्नों से भरता हूं, ये ज्ञान रत्न दान दो। जब तक दान नहीं करोगे तो कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। दूसरा बाबा हमको कहते हैं कि इस यज्ञ में जो ईश्वरीय सेवा है, जो जो नई दुनिया की स्थापना के लिए मैं कार्य करता हूं, तो जितना ये यज्ञ सेवा करोगे तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, तो उतना तुम्हारा पिछला हिसाब किताब भी चुकता होगा और अनेक आत्माओं के कर्जे भी चुकता होंगे और फिर सबसे दुआएं मिलेंगी। पिता परमात्मा से भी दुआएं मिलेंगी, यज्ञ के बड़ों से भी दुआएं मिलेंगी और आत्माएं भी दुआएं देंगी। तो बनो महान, करो कल्याण, सुख दो, सुख लो। तो सबसे बड़ा सुख देना है, ईश्वरीय सेवा करो। जो हम धन से यज्ञ में अपना जो भी करते हैं उसका हमें पदम गुना अभी भी मिलता है और भविष्य भी मिलता है। कभी भी हमें हाथ फैलाना नहीं पड़ता। धन से सेवा करेंगे तो धन से भरपूर रहेंगे, तन से सेवा करेंगे तो तन सारे कल्प के लिए निरोगी होगा। ये पिता परमात्मा की आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। और मन से सेवा करते हैं, हम सभी के लिए श्रेष्ठ भावना रखते हैं, सबको साकाश देते हैं, सबके प्रति शुभ चिंतक बनते हैं, तो उससे हमारा मन सदैव
प्रसन्न रहता है, कभी भी आत्मा में खुशी कम नहीं होती। तो खुशी का एकमात्र तरीका है कि ईश्वरी सेवा करो। जो दिल से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनका कभी भी कोई शारीरिक रोग नहीं आता, कभी हार्ट उनका अटैक नहीं होगा, सदा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जैसा बीज होता है उसका वैसा ही फल मिलता है। खुशी देने से खुशी का बीज बोया, आत्माओं को संतुष्ट किया, ईश्वरी सेवा की, तो उसका पदम गुना रिटर्न मिलता है। जैसे एक बीज बोने से कितने उसके फल मिलते हैं। तो ये ईश्वरी सेवा का पुण्य का खाता बन जाता है, जो आत्मा सदा काल के लिए खुशियों में, आनंद में लहराती, अति इंद्रिय सुख में लहराती है। तभी एक गीत में कहा गया, खुशियां ही खुशियां पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। हमको मिली ऐसी खुशी जो कभी घटती नहीं, हमारी खुशी कभी बूढ़ी होती नहीं। तो खुशी का एकमात्र तरीका है बंधन मुक्त, कर्म बंधन मुक्त, जो जन्म जन्म का आत्मा के ऊपर कर्जा है, बोझ है, वो उसको चुकतू करने का एकमात्र तरीका है शिव बाबा की याद में रह करके युक्ति युक्त, योग युक्त, बंधन मुक्त कार्य हो जाते हैं। दो दान ते दान तो होगा कल्याण। तो शिव बाबा ने वर्तमान समय जन्म जन्म के कर्जों से मुक्त होने के लिए हमें ईश्वरी सेवा का बंधन बांधा है। इस ईश्वरी सेवा करने से इतनी हमें प्राप्ति होती, इतनी शक्ति मिलती है कि सारी आयु हम सदा ही आनंद की लहरों में, खुशियों की लहरों में लहराते हैं। तो बाप ने हमें ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, स्थूल धन का खजाना, ये सब खजाने देने से हम आत्माएं जन्म जन्म के कर्जों से मुक्त होती हैं और हमारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य बनता है। तो शिव बाबा हम बच्चों को ये तरीका बताते हैं कि सारे कल्प के लिए इस समय पर बीज बोने का समय है। सबसे बड़ा पुण्य है कि प्रकृति को भी तुम ईश्वरी सेवा करो, दान देते हो, प्रकृति को श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाइब्रेशन मिलते हैं। इसका अपनी जीवन पर भी रेसिप्रोकल रिएक्शन होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, शुभ भावना, शुभ चिंतक, शुभ भाव, श्रेष्ठ स्मृति रखने से हम आत्माएं ये बहुत बड़ी ईश्वरी सेवा करते हैं। नई दुनिया के लिए आत्माओं को अपनी तरफ, इस ईश्वरी ज्ञान की तरफ सहयोगी बनाते हैं। तो कहा ना, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये ब्राह्मण जीवन ही आनंद की जीवन है, सुखमय जीवन है। ये बनती है ईश्वरीय सेवा करने से। और जो कुछ भी है ये शिव बाबा का ही दिया हुआ है। और दुनिया में कहा जाता है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो दूसरों का दुखड़ा
सदा काल के लिए हम ज्ञान और योग से ही कर सकते हैं। आत्माओं को पिता परमात्मा की पहचान दे करके आत्माओं को परमात्मा पिता की गोद में बिठाना, सदा काल के लिए उसे भरपूर कर देना, इससे जन्म जन्म के दुखड़े दूर हो जाते हैं, दूसरे की जीवन सुखी बन जाती है, उसका पदम गुना हमें फल मिलता है। तो सदा खुशियों में, आनंद में, सुख में लहराने के लिए बनो महान, करो कल्याण। पहले कल्याण करोगे तो महान अपने आप बनोगे, क्योंकि अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। तो दुआओं का खजाना ये ईश्वरीय सेवा का ही, यज्ञ सेवा का ही एक मात्र साधन है। पिता परमात्मा का एक लायक बच्चा बनना भी एक ईश्वरीय सेवा है। एक सैंपल बनना, सैंपल को देख करके अनेकों आत्माएं पिता परमात्मा के वरदानों से झोली भरती हैं। तो बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तुम एक सैंपल बनो। ये सिंपल तरीका है अनेक आत्माओं को पिता परमात्मा की दुआओं से भरपूर करने का। सदा उमंग उत्साह बना रहेगा, खुशी बनी रहेगी, रोग कोसों मील दूर रहेंगे। तो ईश्वरीय सेवा करने का चांस केवल इसी पुरुषोत्तम संगम ऊपर ही मिलता है। फिर ये खजाना बंद हो जाता है, ये बैंक बंद हो जाती है। तो इससे जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तो अपने आप ही हम आत्माओं में श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है, अलौकिकता आती है, महानता आती है, पाप कर्मों से बच जाते हैं। क्योंकि आत्मा में हल्कापन आता है, बुद्धि क्लीन और क्लियर रहती है। ये केवल ईश्वरीय सेवा करने से ही, ईश्वरीय सेवा करने से शिव बाबा ईश्वर याद रहेगा। कर योग कर्म योगी योगा कर्मिसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। वो ईश्वरीय सेवा से आपे ही अपने आप ही शिव बाबा, प्यारा प्यारा बाबा याद रहता है। नैनों में वो रूहानियत रहती है, रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ती है, सर्व रोग नाश हो जाते हैं, सर्व तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये ईश्वरीय सेवा का चांस केवल एक संगम युग पर ही मिलता है। जबकि भाग्य विधाता भगवान आकर के हमारा भाग्य बनाने का चांस देते ईश्वरीय सेवा। तो मातेश्वरी जी कहती थी कि जैसे करोड़पति पदमपति लोगों को दान देते हैं, कि कोई भी गरीब आए वो आकर के मेरे से दान ले, लेकिन एक करोड़पति आकर के किसी के पास आए कि मुझे ये सहयोग दो, कितनी बड़ी बात है। सर्वशक्तिवान, सृष्टि के रचयिता, गुणों के सागर, भंडार और दाता हमें कहते हैं कि बच्चे इस ईश्वरीय सेवा में, नई दुनिया की स्थापना में मेरे सहयोगी बनो। तो भगवान खुद चल करके आए हैं। तो कभी कहा जाता है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। जगत का पालनहारा आया है। तो जगत का पालनहारा इस ईश्वरीय सेवा के लिए ही हमें आदेश निर्देश देते हैं और दे रहे हैं। भाग्य बनाने का केवल एकमात्र तरीका है, ईश्वरीय सेवा करो, चाहे तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, अपने जीवन से। तो सदा मुस्कुराते रहेंगे और बाप और भाग्य विधाता और धर्मराज भी वेलकम करेगा। और इसी के लिए कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना
कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तेरे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। भगवान खुद कहता है, बच्चे तुमने मेरा कहना माना, बच्चे बताओ मैं तेरी इच्छा क्या, मैं वो पूर्ण करूंगा। भगवान खुद हम बच्चों का रिगार्ड और रेस्पेक्ट करते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। इसलिए इसको कहा जागंती ज्योत, प्रभु समान बनना। बाप कल्याणकारी है, हम भी कल्याण करते हैं। बाप सेवाधारी, हम भी सेवाधारी बनते हैं। बाप निर्माण है, हम भी नव निर्माण करते हैं। बाप निरअहंकारी है, सेवा करने वाला निरअहंकारी होकर सेवा करता है। तो जो बाप के गुण हैं वो सेवा करते हुए आपे ही आ जाते हैं। तो ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तपस्या मूर्त, धारणा मूर्त, सेवा मूर्त बन जाते हैं। तो सबसे सहज तरीका है ईश्वरीय सेवा, और बिना सेवा के मेवा मिल ही नहीं सकता। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो ईश्वरीय सेवा हमको मिली। सेवा क्या मिली, हमारा भाग्य का खजाना ही खुल गया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।